हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन डॉट वन पर। आज हम करेंगे दिल्ली सल्तनत का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 मैंने पहले कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मुबारक खिलजी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। चलिए 22वां क्वेश्चन करते हैं। खिलजी वंश की राजधानी कौन सी थी? आपका ऑप्शन है लाहौर, दूसरा ऑप्शन है कीलोकरी, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कीलोकरी। कीलोकरी खिलजी वंश की राजधानी थी तथा साथ ही आपको ये भी याद रखना लाहौर, लाहौर गुलाम वंश की राजधानी थी। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है अली, दूसरा ऑप्शन है गुरसास्प, तीसरा ऑप्शन है एक व दो दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक व दो दोनों। अली तथा गुरसास्प दोनों ही अलाउद्दीन खिलजी के बचपन के नाम थे। चलिए 24वां क्वेश्चन करते हैं। स्थायी सेना व सेना को नकद वेतन देने की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मुबारक खिलजी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने की शुरुआत की थी। चलिए 25वां क्वेश्चन करते हैं। तूतीय हिंद या भारत का तोता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है इब्न बतूता, दूसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो, तीसरा ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। चलिए 26वां क्वेश्चन करते हैं। घोड़ा दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है खुसरो खां, तीसरा ऑप्शन है मुबारक खिलजी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी। तथा साथ ही आपको ये भी याद रखना है, सल्तनत काल के सभी शासकों में से सबसे विशाल सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास ही थी। चलिए 27वां क्वेश्चन करते हैं। किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था? आपके ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मुबारक खिलजी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। तो साथ ही ये भी याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया था कि जो व्यापारी कम तोलता है उसका मांस काट लिया जाए। चलिए 28वां क्वेश्चन करते हैं। दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? आपके ऑप्शन है मलिक काफूर, दूसरा ऑप्शन है खुसरो खां, तीसरा ऑप्शन है मुबारक खिलजी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। मलिक काफूर को दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। चलिए 29वां क्वेश्चन करते हैं। सितार व तबले का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है अमीर हसन, तीसरा ऑप्शन है बर्नी, चौथा ऑप्शन है फरिश्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने सितार व तबले का आविष्कार किया था। तथा साथ ही आपको ये भी याद रखना है, अमीर खुसरो तथा अमीर हसन दोनों ही अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 30वां क्वेश्चन। अलाई दरवाज़ा, जिसे इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है खुसरो खां, चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। चलिए 31वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था? आपके ऑप्शन है जमेत खाना मस्जिद, दूसरा ऑप्शन है बुलंद दरवाज़ा, तीसरा ऑप्शन है हज़ार खंबा महल, चौथा ऑप्शन है 1 व 3 दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 3 दोनों। जमेत खाना मस्जिद तथा हज़ार खंबा महल दोनों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। चलिए 32वां क्वेश्चन करते हैं। देवी अधिकार का सिद्धांत किस शासक ने चलाया था? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने देवी अधिकार का सिद्धांत चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 33वां क्वेश्चन। मलिक याकूब को अलाउद्दीन खिलजी ने किस पद पर रखा था? आपके ऑप्शन है दीवानी रियासत, दूसरा ऑप्शन है सहनाए मंडी, तीसरा ऑप्शन है बरीद, चौथा ऑप्शन है मुनिहियान या गुप्तचर। तो इसका आंसर हो जाएगा दीवानी रियासत। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए 4 पद चलाए थे, जिसमें पहला पद था दीवानी रियासत, जो सभी व्यापारियों पर नियंत्रण करता था, तथा दूसरा सहनाई मंडी, ये प्रत्येक बाजार का बाजार अधीक्षक होता था, तथा बरीद वह व्यक्ति होता था जो बाजार में घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, तथा मुनिहान या गुप्तचर, जिसे गुप्तचर बोला जाता था, गुप्त बातों को पता लगाने वाला। चलिए 34वां क्वेश्चन करते हैं। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए कौन सा अधिकारी महत्वपूर्ण होता था?
आपके ऑप्शन है परवाना नवीस, दूसरा ऑप्शन है मुहत्सिब, तीसरा ऑप्शन है नाजिर, चौथा ऑप्शन है 2 व 3 दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 व 3 दोनों। मुहत्सिब तथा नाजिर दोनों ही मूल्य नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण होते थे तथा मुहत्सिब को यह भी याद रखना सेंसर बोला जाता था। तथा पहला ऑप्शन आपका परवाना नवीस, परवाना नवीस वस्तुओं को परमिट करता था कि ये वस्तु यहाँ पर बिकने लायक है या नहीं है। चलिए 35वां क्वेश्चन करते हैं। अलाउद्दीन की आर्थिक नीति के बारे में व्यापक ढंग से पता तारीखी फिरोजशाही से पता चलता है, ये किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है जियाउद्दीन बन्नी, दूसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो, तीसरा ऑप्शन है इब्न बतूता, चौथा ऑप्शन है ईसानी। तो इसका आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बन्नी। जियाउद्दीन बन्नी ने तारीख फिरोजशाही लिखी है। तो साथ ही आपको ये भी याद रखना अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूहत लिखी है, ये भी याद रखना। इब्न बतूता ने रिहला किताब लिखी है, ये भी याद रखना। किताबें तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए 36वां क्वेश्चन करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर लागू किया था? आपके ऑप्शन है पहला चराई, दूसरा ऑप्शन है गड्डी कर, तीसरा ऑप्शन है 1 व 2 दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों। चराई कर व गड्डी कर दोनों ही अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किए थे। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगता था तथा गड्डी कर घरों पर लगता था। चलिए 37वां क्वेश्चन करते हैं। अलाउद्दीन के समय मंगोलों ने कितने बार आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है 6 बार, दूसरा ऑप्शन है 9 बार, तीसरा ऑप्शन है 11 बार, चौथा ऑप्शन है 3 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 बार। 6 बार मंगोलों ने अलाउद्दीन के समय आक्रमण किया था तथा मंगोलों का पहला आक्रमण कादर खां के नेतृत्व में हुआ था तथा अंतिम आक्रमण कब्बक के नेतृत्व में हुआ था, ये भी याद रखना। चलिए 38वां क्वेश्चन करते हैं। किस खिलजी शासक को नग्न स्त्री या नग्न पुरुष की संगत पसंद थी? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है मुबारक खिलजी, तीसरा ऑप्शन है खुसरो खां, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी था तथा इसने शाह की उपाधि भी धारण की थी। चलिए 29वां क्वेश्चन करते हैं। किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? आपके ऑप्शन है मुबारक खिलजी, दूसरा ऑप्शन है खुसरो खां, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। तो साथ ही आपको ये भी याद रखना खुसरो खां ने मुबारक खिलजी की हत्या करके राजा बना था तथा इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। चलिए 40वां क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन करते हैं। सिकंदर सानी की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है खुसरो खां, तीसरा ऑप्शन है मुबारक खां, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि से विभूषित किया था।